सौरभ भैया को बता दूं एक बार मैं तमाम दर्शकों को कि जो बीपीएससी आंदोलन में बैकबोन का जिन्होंने काम किया था, जिन्होंने लाइमलाइट नहीं देखा और जिन्होंने बैकबोन पे रहकर जो काम किया है, इनकी नहीं, कामों को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है कि किस तरह से आशुतोष छात्रों जी, के लिए अमन, बिना। हाँ बोलिए, हम आ रहा है बात। देखिए आशुतोष जी, आपने बिल्कुल कवर किया है और मैं कभी बैकफुट पर रह के नहीं खेलता हूँ। हमने लेकिन गर्दनी बाग का जो माहौल था, उस माहौल को हम्म। ठीक करने के लिए आदमी को हर परिस्थिति में हर चीजों को, अमन छोटा भाई है, हर चीजों को उसने समझा है कि गर्दनी बाग का माहौल कितना खराब था और उसमें काफी अच्छे अच्छे लोग नहीं बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग का उद्देश्य एक ही था कि बीपीएससी री-एग्जामिनेशन हो जाए। उसके लिए हम लोग को जो करना पड़े वो हम लोगों ने किया। हम लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों का भी पैर पकड़ा जो पैर पकड़ाने कहवाने के लायक नहीं था, लेकिन हम लोगों ने किया। खैर वो मुद्दा तो अब खत्म हो गया, क्योंकि दिल में जो टीस है वो खत्म नहीं होगी। मुद्दा भले ही खत्म हो गया है, लेकिन जो टीस है, क्योंकि ये 100 दिन का आंदोलन, देश के इतिहास में इतना बड़ा प्रोटेस्ट किसी और राज्य में, न किसी देश ने देखा होगा, जो हमारा गर्दनी बाग हमारा गर्दनी बाग ने उसको करके दिखाया है। डोमिसाइल पर आते हैं आशुतोष जी, आपका सवाल था कि ये सवाल है अमन भैया, ये जो आंदोलन है इसका स्वरूप क्या होगा? क्या ये एक दिन का आंदोलन था या अब ये लड़ाई लंबी चलेगी? देखिए आपको बता दें कि ये प्रोटेस्ट जो है ये पहली बार नहीं हुआ है। शिक्षक बहाली के प्रथम फेज में TRE-1 का जब सामने आया था अगस्त के महीने में, तो 5 अगस्त को इंडिया गठबंधन की एक बैठक थी। पूरी तौर पर इसको समझा जाए कि क्यों ये डोमिसाइल नीति को हटाने के पीछे मंशा क्या थी सरकार की। डोमिसाइल नीति लागू था कि सभी परीक्षाओं में, शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति जो है वो लागू है, लेकिन उसको हटाया गया। 5 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बैठक होती है एक अन्य मार्ग में। तो शायद लगता है हमारे चाचा महोदय को कि हम प्राइम मिनिस्टर यूपी के किसी सीट से लड़ लेंगे। हम उनको तो वोट चाहिए ना भाई, बिहार का वोट तो उनको मिलेगा ही, किसी और राज्यों का भी वोट उनको चाहिए, देश के तमाम राज्यों। तो 14 राज्य के लोग बिहार में शिक्षक बने हैं, 14 राज्य के लोग। तो सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य का शिक्षक बना है तो वो है उत्तर प्रदेश। यूपी के सबसे ज्यादा लोग शिक्षक बने हैं। तो पूरी तरीके से उनको ऐसा लगा, और भतीजा को भी लगा कि चाचा प्राइम मिनिस्टर तो हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर। तो दोनों आदमी खेल कर गए, और आज पुनः तेजस्वी यादव जी अपने कई चुनावी भाषणों पर, मंचों पर वो बात कर रहे हैं कि हम डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे। तो हम तेजस्वी, आपके चैनल के माध्यम से आशुतोष जी, हम सवाल पूछते हैं मुख्यमंत्री जी से कि चलिए कुछ तो मजबूरी थी आपकी, लेकिन क्या आप अपने बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें? अरे भाई, बाहर तो नौकरी की तो भरपूर बाहर है, कितनी नौकरी मिली भाई, देश के तमाम राज्यों की सरकार से ज्यादा नौकरी तो बिहार ने खुद अकेले दे दिया। ये तो केंद्र को चुनौती देती है कि भाई इतनी नौकरी। हम तो कह रहे हैं कि आपने लगभग 3 महीने में 2 लाख सिर्फ शिक्षक बने हैं। सरकार का डाटा भले ही 3 लाख का होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि 2-2.25 लाख जरूर बने हैं। लेकिन जब डोमिसाइल की चर्चा होगी तो क्या मेरा ये दायित्व नहीं बनता है, बिहार के मुख्यमंत्री के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि बिहार के सभी युवाओं को नौकरी दे? बिल्कुल यहाँ के, लेकिन कहते हैं ना कि भाई आपके मन में जब इस तरह की चीजें जब है कि जब आपको बनना है, जब आपका स्वार्थ अपने ऊपर है, अपने लोगों, अपने परिवार, अपने राज्य से ऊपर है स्वार्थ, तो ठीक है आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। बन गए प्राइम मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर बन गए तेजस्वी यादव। आज हम लोग डोमिसाइल की चर्चा क्यों नहीं करेंगे? आप चले जाइए झारखंड में, वहां की हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम 100% डोमिसाइल नीति। तो हम भी लोग भी मांग करते हैं ना भाई, कि मार खाने के लिए बने हैं क्या बिहारी को, कि हम तमाम राज्यों में चले जाएं और जब आप वहां जाए तो ये कहे कि जाइए अपने सरकार से आप नौकरी लीजिए, और हम मार खाकर दोबारा बिहार आए। न बिहार सरकार नौकरी देना चाह रही है और न दूसरे राज्य के लोग जो है सो बिहार को अपमानित करके भेज रहे हैं। तो हम लोग यही मांग करते हैं कि लगातार डोमिसाइल नीति पर स्पष्टीकरण जारी करे राज्य सरकार। और आज जो प्रोटेस्ट हुआ है, 7 दिन का अल्टीमेटम मिला है कि 7 दिन के अंदर अगर बिहार सरकार कोई फैसला नहीं करती है तो फिर से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी डोमिसाइल नीति को लेकर फिर से सड़क पर प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। बिहार के सभी परीक्षाओं में, चाहे वो SSC हो, BSSC, सिविल सर्विस को छोड़ दिया जाए तो ग्रुप C की सभी परीक्षाओं में 90% डोमिसाइल, और 1 to 5 जो प्राथमिक है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसमें 100% डोमिसाइल की हम चर्चा करेंगे। हम मांग करते हैं, इसका पूरा डाटा उनके पास है। और आज शिक्षक बहाली में देख लीजिए, देता हूं, क्योंकि मैं आज डोमिसाइल पे जब मैं देख रहा था
25,000 शिक्षक बिहार से बाहर के ज्वाइनिंग कर चुके हैं। 12%, 12.5% जो शिक्षक हैं वो आउट ऑफ बिहार से है। मेरा सरकार से गुजारिश है, ये जो 25,000 अगर बिहारियों को जॉब मिलता तो शायद उनके परिवार का बहुत बड़ा भला हो जाता। तो मैं तो कहूंगा कि डोमिसाइल नीति लागू कीजिए और साथ ही साथ ये जो बाहर से शिक्षक ज्वाइन किए हैं उनको फिर से जनरल के तर्ज पे फिर से उनका एग्जाम होना चाहिए और उस सीट पे डोमिसाइल वाला स्टूडेंट को भी फिर से 25,000 अलग से वैकेंसी निकालना चाहिए सरकार को। देखिए सरकार की तरफ से जितनी भी बहाली आती है, सबसे पहले गड़बड़ी तो हम लोग उस समय भी कह रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो बीपीएससी अपने स्तर से करे और तब जो है काउंसलिंग करने की जिम्मेवारी शिक्षा विभाग को भेजे। ये तू मैं का खेल चल रहा था। पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी अलग बोल रहे थे कि हम करेंगे, जो पूर्व एसीएस के पाठक वो बोल रहे थे कि हम करेंगे। ये तू मैं के खेल में जो है ना पूरा खेल बिगड़ गया। और देखिए नंगा नाच चल रहा है व्यापक तौर पर, जो प्रखंड स्तर से लेकर, और आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी अधिकारी हैं, आप समझ लीजिए पूर्व आईपीएस रहे हैं, तो इनका काम करने का तौर तरीका भैया अलग है। ये सब बस उसी दलदल में फंसे हैं। इनको किसी भी प्रकार से आप देखिए ना, जांच कीजिए, डीपीओ का जांच करवाइए, डीपीएम का जांच करवाइए, बीईओ से लेकर सभी अधिकारी अकूत संपत्ति जमा कर चुके हैं। उनको पता है कि फलना आदमी जो है, खुद मैं क्या बताऊंगा, झारखंड के रहने वाले पूजा हो, मुकेश हो, करिश्मा हो, खुद कैंडिडेट सामने आते थे प्रेस के और कहते थे हम तो सीटेट फेल हैं भैया, हमको तो नौकरी ज्वाइनिंग दे दी गई। ऐसी है बिहार की व्यवस्था। और जब हम लोग सड़क पर प्रोटेस्ट करें तो लाठी डंडे से ऐसे पीटा जाता है जैसे लगता है कि भेड़ बकरी की तरह पीटा जा रहा है। फर्जी एफआईआर करना, उल्टे छात्रों को निहत्थे दौरा कर मारना, ये पहली बार नहीं है। शिक्षक बहाली के सभी मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के कई छात्र ऐसे हैं जो फर्जी डोमिसाइल 150-200 में फर्जी डोमिसाइल बना करके, बिहार का डोमिसाइल बना करके वो जॉब कर रहे हैं। ये तो हाल ही पेपर में पकड़ा गया है। आप बिल्कुल इसको सही बता रहे हैं। दैनिक भास्कर ने, एक अखबार ने बिल्कुल प्रमुखता से इसको छापा है कि 800, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 2000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपका आवासीय एनसीएल सब बन रहा है। तो क्यों ना भाई, जब नौकरी की बाहर हमारे चाचा दे ही रहे हैं तो भाई लीजिए, लूट लीजिए। बिहार में भरपूर नौकरी है, लूट लीजिए। और जब हम जाएंगे दूसरे राज्य में अंत कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत है। अब देखिएगा बहाली जब खत्म होगी तो फिर वही चीज होगा कि भाई हमको तो मिला नहीं। देखिए इन लोग का निर्लजता देख लीजिए। इन लोग कहेंगे आप तमाम राज्यों में चले जाइए ना भाई, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश, आपको शिक्षक बनने के लिए वहां 5 वर्ष रहना होगा। आप झारखंड में 100% डोमिसाइल है। आप चले जाइए, असम की सरकार ने कहा है कि हम बाहरियों को नौकरी नहीं देंगे। यहां तक कि हिंदी भाषी छात्रों के साथ भी भेदभाव हो रहा है। तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, सभी जगहों पर हिंदी भाषी छात्रों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। और हमारे चाचा का दिल इतना बड़ा है कि आइए ले जाइए नौकरी, और जब हम लोग अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे तो बस पीटा जाएगा या नहीं। आपकी डिमांड को, कोई डिमांड पूरा होता है? सिपाही हो, भर्ती दरोगा हो, एनफोर्समेंट हो, बीपीएससी हो, यहाँ तक कि सारी परीक्षाओं में नीट पेपर लीक, किसी पर कार्रवाई करने की इनकी हिम्मत है एजेंसी को? एक से एक सरगना बैठे हैं भाई। संजीव मुखिया का भी मुखिया है यहाँ, एक से एक लोग हैं। उनका बेटा डॉक्टर शिव पीएमसीएच का डॉक्टर है। तमाम नीट पेपर लीक से लेकर और शिक्षक बहाली सब पेपरों को बेच दिया। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि पेपर लीक रुक जाएगा, संजीव मुखिया गिरफ्तारी होगी, नहीं होगी। वो देखिएगा आज न कल वो अपने वाइफ को कहीं किसी विधानसभा से टिकट दिलवाने के फिराक में है। तो हम तो कह ही रहे हैं कि भाई इस तरह का खेल चलेगा, धन उगाही होगी, व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार जो है बिहार में व्याप्त है। हम लोग इसी प्रकार से प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। डोमिसाइल नीति हमारा मांग है, पहला मांग और अंतिम मांग है कि बिहार के सभी ग्रुप सी की परीक्षाओं में डोमिसाइल नीति लागू करे। 90% और 10% वो अनरिजर्व रखे, ताकि उस पर बाहरी लोग भी आए और उसमें जो जिनका चयन हो सके उसमें किसी भी तरीके से वो चयनित हो जाए। तो हम लोग का डिमांड है कि अन्य राज्यों की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी भी डोमिसाइल नीति बिहार में लागू करें। बिहार में लेकिन एक सवाल है आप दोनों से। सवाल ये है कि सरकार की रवैया जिस तरह से है, खास करके छात्र और बच्चों को लेकर जिस तरह से रवैया है, जो देखने में भी आया विगत कई प्रोटेस्ट में देखने को आया कि दबा देना, दमनकारी नीति जो है,
ये नीति का किस तरह से आप लोग इस बार के आंदोलन में इसको ओवरकम कीजिएगा? कैसे सभी बिहार के छात्रों को एकजुट यूनाइट करने की कोशिश कीजिएगा? क्योंकि बिहार में मैं ग्राउंड घूम रहा हूँ सौरभ भैया, और बीपीएससी आंदोलन का 1% भी ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है इफेक्ट। देखिए ये बात है, हम लोग भी पूरी तरीके से इसका जजमेंट करते हैं, ऐसा बात नहीं है। जो मेरा अनुभव है कि एक प्रोटेस्ट का जो असर है वो बिल्कुल चुनाव पर नहीं पड़ता है। कहने के लिए हम भी कहते हैं कि वोट नहीं देंगे, मेरा अधिकार है वोट नहीं देने का, लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं मन में जो सवाल है उस सवाल को अलग हटा देते हैं, और मेरा जो जाति और मेरा जो धर्म है वो कहीं ना कहीं ऊपर आ जाता है, और तब हम अपने किसी को वोट करते हैं। तो ये मुद्दा है, ये काफी, क्योंकि जाति के जकरन में पूरी तरीके से लोग फंस चुके हैं। उनको अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य से ज्यादा दूल्हे, आप देखिए ना भाई, डोमिसाइल नीति, यहाँ कहते हैं चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कहाँ है उनका विजन भाई? कहाँ है उनका विजन? यहाँ तक कि उनके जो बहनोई हैं उनको एक आयोग कमीशन का उनको चेयरमैन बनाया गया। यही है, जीतन राम मांझी का जो दामाद है उसको बनाया गया किसी आयोग का अध्यक्ष। तो कहाँ है भाई अपने? यहाँ तो डोमिसाइल नीति लागू है, वहां तो डोमिसाइल नीति अपने परिवार तक सीमित कर लिए हैं कि मेरा भाई एमपी, मेरा बेटा एमपी, मेरी पुतोह एमपी, सांसद विधायक, तमाम जगहों पर वो लोग सांसद विधायक बन जाए। और हम लोग जब नौकरी की तलाश में, जब अपनी मांगों अधिकारों के लिए सड़क पर उतरेंगे तो इसी प्रकार से पीटा जाएगा। तो डोमिसाइल नीति पर देखिए चर्चा होगी, और बहुत बड़ी चर्चा है इस पर। देखिएगा कि आरजेडी हो या कांग्रेस हो, अब मुखर होकर बोलने लगी है। रही बात कि इसको लागू करवाने का उद्देश्य जो है ये उनका नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि डोमिसाइल नीति पर अगर हम बहुत मुखर होकर बोलेंगे तो जो पूरा बोर्ड का खेल है ना, वो खेल भी बिगड़ जाएगा। तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं कि ये क्या क्या इनका खेल रहा है, लेकिन हम लोग सरकार से, हम लोग की लड़ाई नहीं है, हम लोग सरकार से लगातार हम लोग मांग करेंगे, और निश्चित रूप से आज से 7वें 8वें दिन में एक और प्रोटेस्ट आपको दिखाई देगा डोमिसाइल नीति को लागू करने को लेकर। बहुत बड़ी बात है कि आपने बोलिए आशुतोष भैया, जैसा कि आपने सौरभ भैया ने कहा, पूरी तरीके से आपको विस्तार रूप से तो बताया ही, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सरकार की दमनकारी नीति की जो है वो छात्रों के आवाजों को दबाती है। तो जैसे आप उदाहरण बीपीएससी आंदोलन आप देख लिए, भले ही उसमें छात्रों को हार का सामना करना पड़ा, वो अलग बात का विषय है, लेकिन ये जो डोमिसाइल का मुद्दा है बड़ी प्रमुखता से छात्र रखेंगे, और तमाम छात्र नेता और छात्र एक साथ बिहार में रोड पर नजर आएंगे। 7 दिनों का उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है, और ये डोमिसाइल का मुद्दा किसी पर्टिकुलर सिर्फ बीपीएससी, बिहार दरोगा या सिर्फ टीचर के लिए नहीं है, बिहार के तमाम वैकेंसियों के लिए है, और ये छात्रों का मुद्दा है। तो छात्र बड़े पैमाने पर आपको रोड पर आने वाले 7 तारीख के बाद, मतलब 7 दिन के बाद नजर आएंगे। बात जहां तक रहा दमनकारी नीति से, तो दमनकारी नीति अगर सरकार अपनाती है डोमिसाइल के आंदोलन को समाप्त करने में, तो अगर सबसे ज्यादा ये जो आंदोलन होगा डोमिसाइल का, मैं आपको बता दूं, ये भले ही मेरा बयान पॉलिटिकल होगा, लेकिन नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर में ताबूत में कील साबित हो जाएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में बहुत बड़ी भागीदारी युवाओं की है, छात्रों की है, और जब आप इसको नकारिएगा तो आप बिहार के सत्ता में ज्यादा दिन तक काबिज नहीं रह सकते हैं। क्योंकि आपने पहले ही अपने शासनकाल में, जब आरजेडी और जदयू थी, तो डोमिसाइल लागू था, जैसे कि भैया कहे भी, और जैसे ही आपको कहीं सपने आता है रात में कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, और आप एकाएक डोमिसाइल हटा दिए। अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं या इस तरह की करतूत को अपनाते हैं, आज जैसे कि छात्रों ने कहा भी है, तमाम छात्रों ने, कि नीतीश कुमार जी छात्रों का बात मान ले और बिहार में डोमिसाइल 90% डोमिसाइल लागू कर दे, तो बिहार के युवा नीतीश कुमार के लिए प्रचारक के रूप में काम करेंगे। अरे भैया, बिहार का युवा कुछ मांग तो नहीं रहा, अपना हक और अधिकार मांग रहा है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो प्रचारक बन सकते हैं वही आपका जो है विध्वंसक भी बनने में समय नहीं लगाएगा। तो सृष्टि का नियम है परिवर्तन। अगर, मैं तो कह रहा हूं खुले तौर पे, अगर नीतीश कुमार ये काम नहीं करते हैं 7 दिन के अंदर, तो चुनाव है, विगत दिनों में चुनाव होने वाला है, और सृष्टि का नियम बिहार के राज्य में लागू हो जाएगा, और परिवर्तन का नियम हवा बहेगा, देख लीजिएगा आप। ये बहुत बड़ी बात आपने कहा है, बहुत बड़ी बात आपने कहा है कि अगर 7 दिन के अंदर अल्टीमेटम ये जो छात्रों के द्वारा दिया गया, अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा।
लेकिन एक सवाल, लास्ट सवाल मैं जाते जाते पूछ रहा हूं कि क्या यह आंदोलन बीपीएससी की तरह लंबा होगा? क्या बीपीएससी की तरह सभी छात्र एकजुट दिखेंगे? क्या इससे बड़ा आंदोलन होगा बीपीएससी से? बिल्कुल। देखिए, बीपीएससी का आंदोलन जो था वो गर्दनी बाग में लगातार प्रोटेस्ट बैठा, भूख हड़ताल से लेकर आमरण अनशन, और लगातार उसको आपने देखा कि कैसे हुआ ये आंदोलन जो है। अभी अभी जो जिस प्रकार से एप्लीकेशन दिया गया है मुख्यमंत्री सचिवालय में, और कहा गया है कि 7 दिन के अंदर इस पर इस एप्लीकेशन को मुख्यमंत्री जी के पास भेज दिया गया है, तो मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे। तो हम लोग को जो दिया गया था कि 10 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, तो वही बात है कि अल्टीमेटम मिला है। लिया गया आप लोगों का जो रिसीविंग था, रिसीविंग मिल गया एक्सेप्ट करके? हाँ, रिसीविंग मिल गया है, रिसीविंग दिया गया है। तो पूरी तरीके से अब जो चीजें हैं कि क्या डोमिसाइल नीति पर गवर्नमेंट कुछ इसको इम्प्लीमेंटेशन करती है या यूं ही इसको ठंडे बस्ते में डाल देगी। क्योंकि आपको आशुतोष जी हम बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 2-3 मुद्दा जो था वो प्रमुखता से था। खासकर तेजस्वी यादव जी अपने चुनावी भाषण में बोलते थे कि 2 चीज हम करने जा रहे हैं जब हमारी सरकार बनेगी। पहला कि कैबिनेट की पहली बैठक से 10 लाख सरकारी नौकरी, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कि जो डोमिसाइल नीति है, यानी बिहार के नौकरियों पर पहला हक किसी का होगा तो बिहारियों का होगा। तो इस दोनों चीजों को वो बार बार कहते हैं कि 17 महीने की सरकार में हमने बिल्कुल कर दिखाया है, हमने ये किया है। लेकिन जब डोमिसाइल नीति की चर्चा होती है तो हस्ताक्षर तो आप भी किए होंगे तेजस्वी यादव जी, ऐसा तो नहीं है कि सरकार में आप नहीं थे शामिल। उस समय आप ही सरकार में थे, डिप्टी सीएम आप थे, और जो मुख्यमंत्री जी पहले से थे वही मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी थे। तो यही बात है ना कि आज फिर से वो राग क्यों अलाप रहे हैं? जब पूरी बहाली समाप्त हो गई तो डुगडुगी बजा रहे हैं फिर से डोमिसाइल का, यानी फिर से युवाओं को ठगने का आप काम शुरू कर दिए कि भाई चलिए चुनाव आ गया तो डुगडुगी। तीनों फेज की बहाली आप देख लीजिएगा। अगर डोमिसाइल नीति लागू रहता तो मुझे लगता है कि प्रत्येक घर से एक सरकारी नौकरी आशुतोष जी जरूर मिल गया रहता। लोग बीएड करके बैठे हुए हैं और आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग जब जाते हैं तो उनको पीटा जाता है। मुख्यमंत्री आवास के पास ही कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कैसे दौड़ा दौड़ा कर छात्रों अभ्यर्थियों को पीटा गया। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले भी लगभग 100 दिन से बैठ रहे हैं, वो भी हम लोग के साथ ही वहां पर बैठे थे गर्दनी बाग में, बगल में ही बैठे थे वो लोग भी। तो पूरक परिणाम इन लोग को जारी नहीं करना है। सीटेट फेल, एसटीटी फेल, फर्जी डोमिसाइल, यहाँ तक कि दिव्यांग को भी आरक्षण, जो 4% मूल कोटि के आरक्षण है वो आरक्षण दिव्यांग को भी नहीं मिल रहा है। अब समझिए ना कि आरक्षण का महिलाओं को आरक्षण 35%, वो आरक्षण 53 नहीं 71, कहीं कहीं 81। हम तो आरटीआई से कई डाटा है आरटीआई का, ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। पुल को आरटीआई में जो लिखा हुआ है वही मैं आपको अक्षरशः बता रहा हूं। तो जो चीजें हैं डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के युवाओं को और बेरोजगार किया गया, जहां तक कि उसको नौकरी मिलनी चाहिए थी। तो बस अल्टीमेटम मिला है, अब सुगबुगाहट होगी कि नहीं होगी, लेकिन 7 दिन के बाद से आप इसके आज जो अभ्यर्थी थे इससे कई गुना ज्यादा संख्या में छात्र नौजवान जो है आपको दिखाई देंगे सड़कों पर। इसी तरीके से प्रोटेस्ट चलेगा। ये कोई गर्दनी बाग में लोग नहीं बैठेंगे, लेकिन लगातार जिस प्रकार से प्रोटेस्ट चलता है उसी प्रकार से सड़क पर उतरकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। यही अंतिम रूप से उनको अल्टीमेटम दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भैया जुड़ने के लिए। और बहुत बड़ा आपने अपडेट दिया कि अगर 7 दिन के भीतर अगर सरकार नहीं संभलती है और डोमिसाइल नीति लागू नहीं करती है तो इस पे बहुत बड़ा एक्शन बिहार में देखने को मिलेगा। अब सवाल बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। सवाल ये है कि क्या सरकार बिहार के बच्चों के दर्द को समझेगी? क्या मौजूदा नीतीश कुमार जो अभी सीएम है और जो मौजूदा अभी बीजेपी की सरकार कही है, क्या नरेंद्र मोदी बिहार के युवाओं के हित की बात सिर्फ करेंगे या हित भी करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे। देखिए 2-3 सवाल आया है, मैं उसको भी ले लेता हूं लास्ट में। डोमिसाइल नीति, धीरेन्द्र कुमार जी का कहना है कि डोमिसाइल नीति लागू हो, एकदम लागू होना चाहिए। पूरे बिहार का ये मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। बिहार के नौकरी पे सबसे पहला हक अगर किसी का है तो बिहार के युवाओं का है। दूसरा आ रहा है, देखिए और भी आया है अपडेट कि मैं भी बीपीएससी प्रोटेस्ट में था। अब देखिए ये मैं गया था, अब शर्म आ रही है। देखिए भाई, मैं बीपीएससी के तमाम जितने भी हमारे भाई बीपीएससी प्रोटेस्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर या हमारे खबर पत्र के पूरे परिवार के सदस्य का जो सपोर्ट रहा,
आप देखिए कई बार क्या होती है कि आप हार गए, इसका मतलब आप दोषी नहीं, सिस्टम दोषी है। ऊपर से लेकर नीचे तक सब दोषी है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूं। सिर्फ बीपीएससी पे ठिकरा फोड़ देना, बीपीएससी अध्यक्ष पे ठिकरा फोड़ देना, सिर्फ बिहार गवर्नमेंट पे ठिकरा फोड़ देना, हाई कोर्ट पे सिर्फ ठिकरा फोड़ देना, सुप्रीम कोर्ट पे सिर्फ ठिकरा फोड़ देना, किसी भी एक पे फोड़ना, ये गलत होगा। सब मिले हुए हैं। जब छात्र के हित की बात आती है तो सब अपने असली रंग को दिखा देते हैं। मैं ना स्याही का दोस्त हूं भाइयों, ना सफेदी का दुश्मन। मेरा सच दिखाना और सच बोलना काम है, मैं सच बोल देता हूं। जब भी बिहार के छात्रों को तो होली और दशहरा जैसे साल में एक बार आता है, वैसे पीट दिया जाता है। बिहार की प्रशासन कभी भी दारू माफिया और बालू माफिया के खिलाफ तो कुछ कर नहीं पाती है। इनके हाथ कांपते हैं, ऐसे सैल्यूट करते हैं ये लोग माफियाओं को। लेकिन जब बात छात्रों पे आती है तो ये वहां का फ्रस्ट्रेशन छात्र पे उतारते हैं। यही फैक्ट है। जितने लोग मेरे बातों से सहमत हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ भैया आपने सही बोला। और मैं सपोर्ट तो करते रहूंगा। जहां स्टूडेंट होंगे वहां खबर फर्स्ट होगा। अन्नाशाही का मैं पहले ही बोलता हूं कि मेरा एक ही है, जो गलत है वो गलत है। ना राइट का हूं ना लेफ्ट का हूं, मैं सच का हूं। बिहार के बच्चों के साथ हूं, सिर्फ बिहार के बच्चों ना, कहीं के भी स्टूडेंट हूं, मैं उनके साथ हूं। क्योंकि मैं पहले छात्र रहा हूं, बाद में पत्रकार हूं, पहले भाइयों का भाई हूं। जय हिंद। तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है सच दिखाने के लिए। बहुत लोगों से लड़ना पड़ता है, सिस्टम से लड़ना पड़ता है, विपक्ष से लड़ना पड़ता है, पक्ष से लड़ना पड़ता है, कई बार तो लोगों से भी लड़ना पड़ता है। लेकिन क्या कहिएगा, खबर दिखाना पड़ता है भाइयों, जो सही है ग्राउंड। अभी मैं आया हूं, आपको बता दें कि जो दिखता है, जो स्वर्णिम बिहार पोस्टर पे दिखाया जाता है, वो बिहार हकीकत में है ही नहीं। कई जगह कई ऐसे आबादी है जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जहरीली पानी पी के लंगड़े लुल्ले हो रहे हैं। इसी गया में कई ऐसा जगह है जहां रोड नहीं है, हजारों की आबादी है लेकिन रोड नहीं। पगडंडी पे लोग चलते हैं। कई ऐसे जगह है जहां पे अस्पताल में एक कैंची तक नहीं। वो सारा वीडियो खबर फर्स्ट पे है, मैं धीरे धीरे करके दिखाऊंगा। खबर फर्स्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाइयों, और जो लोग जुड़े हैं रात को, उन सभी भाइयों को मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया कि आपने जुड़ा। देखिए एक और कमेंट आया है, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, डोमिसाइल नहीं तो पूरे बिहार को बंद करेंगे। एकदम सही। ये देखिए चाइल्ड मेकर्स क्लासेस के द्वारा कहा गया, सही आपने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू ना हो तो बिहार के युवाओं को सच में वोट नहीं करना चाहिए। क्यों करे कोई वोट, जब बिहार की सरकारी नौकरी पर बिहारियों का ही पहला हक नहीं होगा तो बिहार के तमाम नेताओं को भी बिहारियों के वोट की जरूरत नहीं है। आप ले लीजिए गुजरात से वोट, आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश से वोट, जीत जाइए। बिहारी वोट नहीं करेंगे आपको, बिहारी उसी को वोट करेगा जो बिहार की बात करेगा। सिर्फ बिहार की बात नहीं, जो बिहार के छात्रों के हित को लेकर सोचेगा, जो करेगा हित की बात, उसको वोट करेंगे। चुनावी महिसाल है, उस पे भी जो इनकी रवैया आप देख रहे हैं, ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट है। मैं बता दूं भाइयों, इनको लग रहा है कि जात के नाम पे बिहार को जो तोड़ दिए हैं उसका जादू चल जाएगा, और सच में चल रहा है। बिहार में किसी को अपनी हित की लगी नहीं है, सब जात के पीछे है। दुख होता है जानकर। अब देखिए मेरा काम है ओपिनियन पोल लाना, मेरा काम है जनता जो बोल रही है उसको दिखाना। मैनिपुलेट तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि सर्वे खराब हो जाएगा। अपना भी कुछ दायित्व है कि जो आंकड़ा मैं दूं, खबर फर्स्ट के भाई जो देखते हैं कि यहाँ कौन कितना सीट ला रहा है, जो बोलूं वो उतना हो, तो उसके लिए मुझे बहुत ही संयम और ईमानदारी से करना पड़ता है काम।
जो लोग बोलते हैं उनके मिजाज को, उनके नब्ज को टटोलना होता है। कई बार ऑफ कैमरा बात करना होता है, कई बार ऑन कैमरा बात करना पड़ता है, कई बार बिना पत्रकार बने हुए बात करना पड़ता है, कई बार पत्रकार के तहत बात करना, तब जाके हकीकत दिखा पाते हैं। बहुत बहुत सच दिखाने के लिए बहुत चलना पड़ता है। कई ऐसी जगह मैं आपको दिखाऊंगा, आने वाले वीडियो में आप देखिएगा कि जाने के लिए रोड नहीं है। महिलाएं अगर गर्भवती हो जाती हैं इसी गया में तो मर जाती हैं वो, क्योंकि इलाज नहीं हो पाता। ये स्थिति है बिहार की। गया में ही आपको बता दूं कि एक गांव ऐसा वीडियो है, खबर फर्स्ट पे आप देख सकते हैं, हर घर से 3 से 4 लोग अपाहिज हो रहे हैं, क्योंकि पानी में फ्लोराइड की मात्रा इतनी अधिक है कि लोग अपाहिज होने लगे। कोई उनका देखने वाला नहीं है, कोई उनका शुद्ध नहीं ले रहा है। इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि वो गरीब हैं, वो पिछले वर्ग से आते हैं, उनका वोट 500 रुपया में खरीदा जाता है। इसलिए तो सोचिएगा जरूर। अब बने रहिए खबर फर्स्ट के साथ। धन्यवाद भाइयों जुड़ने के लिए, आपने रात को टाइम दिया, वो बहुत बड़ी बात है। खबर फर्स्ट के परिवार से जुड़िए। देखिए मैं पहले ही बोलता हूं, मैं सब्सक्राइबर नहीं बनाता, मैं परिवार बनाता हूं। अभी मैं गया में हूं, जो भी लोग भाई गया में है वो मिल सकते हैं हमसे और अपनी समस्या, अपने क्षेत्र का समस्या बताइए। खबर फर्स्ट की टीम जरूर पहुंचेगी, वादा है आपसे। ना स्याही का दोस्त हूं, ना सफेदी का दुश्मन। आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखा देते हैं।